शुरुआत भी हुई। हाँ, इसने भविष्य में होने वाले विभाजन की नींव रख दी थी। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जहां कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल। मतभेद बहुत बढ़ चुके थे। और 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आए। इसमें सबसे खतरनाक बात क्या थी? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र। हाँ, इसने बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहना दिया। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग पर। 1910 से 1916। इनके समय में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जी, जन असंतोष इतना ज्यादा था कि सरकार को झुकना पड़ा। और राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था। फिर 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके नेता तिलक और एनी बेसेंट थे। इसका सीधा उद्देश्य था स्वशासन की मांग करना। और इस आंदोलन का एक बड़ा नतीजा लखनऊ समझौते के रूप में भी निकला। जी, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच एकता हुई, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब गांधी जी भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916-1921। हाँ, 1917-18 में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। गांधी जी के शुरुआती आंदोलन जो किसानों के शोषण के खिलाफ थे। और इन्हीं आंदोलनों ने गांधी जी को एक जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया। फिर 1919 में आया रॉलेट एक्ट और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक काला अध्याय। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य किसी भी तरह के विरोध को कुचलना था। और जलियांवाला, उस क्रूर घटना ने ब्रिटिश शासन की जो थोड़ी बहुत नैतिक वैधता बची थी, उसे भी खत्म कर दिया और इसी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, अगला पड़ाव लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926। इस दौरान 1920 से 22 तक गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला। जी, और इस आंदोलन ने कांग्रेस को सच में एक जन संगठन बना दिया। लाखों लोग सड़कों पर थे। लेकिन फिर चौरी चौरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया। हाँ, गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। फिर 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था विधान परिषदों के अंदर जाकर संघर्ष करना। अच्छा, अब आते हैं लॉर्ड इरविन पर। 1926 से 1931। हाँ। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसका बहुत भारी विरोध हुआ। विरोध का कारण था कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगे। हाँ, और ये मांग उठी कि भारत का संविधान भारतीय ही बनेंगे। फिर 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत समर्थन मिला। इरविन के बाद आए लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। हाँ। इनके समय का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के वर्तमान संविधान का एक बड़ा आधार बना। इसका उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्ता देना था। जी, और इसी के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसने कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। इससे कांग्रेस को पहली बार प्रांतीय सत्ता में आने और प्रशासन का अनुभव मिला। बिल्कुल। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। 1936 से 1943। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारत को बिना पूछे इस युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी का करो या मरो का नारा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव सचमुच हिलाकर रख दी। इसी बीच 1943 में बंगाल में एक भीषण अकाल भी पड़ा, जिसने ब्रिटिश प्रशासन की विफलता को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अब हम आजादी के बहुत करीब आ चुके हैं। लॉर्ड वेवेल का दौर 1943 से 1947। 1946 में नौसैनिक विद्रोह और कैबिनेट मिशन की घटनाएं हुई। इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया था कि अब सत्ता का हस्तांतरण टाला नहीं जा सकता। संविधान सभा की तैयारी शुरू हो गई थी। जी, लेकिन इसी साल 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई, जिसके कारण भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई और इसने विभाजन को भी लगभग तय कर दिया। और अंत में भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन 1947। उनके कार्यकाल में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन देश के विभाजन के साथ 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। तो ये थी लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं की एक समीक्षा। हमने देखा कि कैसे हर एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और हर दमनकारी नीति के जवाब में आजादी की लड़ाई और मजबूत होती चली गई। बिल्कुल, और अंततः हमें आजादी मिली। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।